45 करोड़ का ऑफिस और 150 करोड़ का ऑफिस दो हिस्सों में बांट देना, तो पूरा प्रशासनिक तंत्र अव्यवस्थित हो गया। लाइट की बिजली तक के बिल नगर निगम पे नहीं कर पा रही और उसका दंश कोटा शहर वासियों को, आम जनता को भुगतना पड़ा। प्रयास यही है कि अगला जो चुनाव हो वो कोटा नगर निगम एक के रूप में। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कोटा के दो नगर निगम कांग्रेस के काल में हुए थे, उन्हें फिर से एक मर्ज किया जा रहा है, एक नगर निगम किया जा रहा है। उसको लेकर सरकार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और यहाँ से कोटा से प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार इसको एक करने के लिए प्रयास में जुट गए हैं और उधर से जब कांग्रेस का शासन था तो यूडीएफ मंत्री जो रहे शांति धारीवाल, उनका कहना है कि बीजेपी का कोई विजन नहीं है और रिव्यू ही करती रहेगी। तो कोटा दक्षिण से बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा हैं और उन्होंने भी इस पर लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। जी संदीप जी, किस तरह का प्रयास है और क्या रहेगा? दो नगर निगम जो हैं उनको एक किया जाएगा वापस? अनावश्यक रूप से कोटा महानगर निगम को पिछले नगर निगम चुनाव के तहत कांग्रेस सरकार के द्वारा, जैसा कि पूरे राजस्थान में किया, उन्होंने बड़ी नगर निगमों के दोष से कर दिए, जिसमें ना तो व्यवस्थित रूप से पूरे अधिकारी बैठ पाए, न सफाई कर्मी बैठ पाए। सारा जो प्रशासनिक तंत्र था तो पूरा प्रशासनिक तंत्र अव्यवस्थित हो गया और उसका दंश कोटा शहर वासियों को, आम जनता को, आम आवाम को भुगतना पड़ा। क्योंकि नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किस प्रकार से लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं को, समस्याओं का निराकरण कर सके। बरसात के समय नाले, स्वच्छता प्रबंधन, इन सारी चीज़ों को लेकर कोटा शहर लगातार पिछड़ता चला गया और ये निर्णय लिया गया था, ये मात्र राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय था। वो चाहते थे कि कांग्रेस में ऐसे वार्डों का सीमांकन किया जाए जिसमें उनको अधिक मत मिल सके, एक ही वर्ग के लोगों को अलग अलग वार्ड में सेट करा जाए और उस प्रकार से अधिक लाभ वार्डों का उठा सके। और वो तभी संभव हो सकता था जब नगर निगम दो हो जाए। मतदाताओं का दुर्विकरण किया गया। 18 अक्टूबर 2019 को ये अधिसूचना जारी हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि काम का बंटवारा करने को लेकर उस विजन के साथ उन्होंने 1 के 2 किए थे। देखिए, काम का बंटवारा करने के हिसाब से उन्होंने जो 1 को 2 किए थे, उसके परिणाम पूरी तरीके से आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आम आवाम भी देख रहा है। और निश्चित रूप से ये खर्चा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खर्चा तेजी के साथ हुआ यदि आप हिसाब लगाएंगे तो। और जिस तरीके की व्यवस्था हुई है पूरी तरीके से फेल व्यवस्थाएं रही हैं। तो अब इस प्रकार का मानस बनाया गया है कि सभी लोग जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं कि एक प्रशासनिक तंत्र के तहत पूरे कोटा शहर का महानगर निगम की कार्य प्रणाली हो और अच्छी स्वच्छ व्यवस्था हो, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। इन सारी चीज़ों को लेकर नगर निगम एक होना चाहिए, मेरा भी यही विचार है और उसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। जब दो नगर निगम किए थे तो आप लोगों की, जैसे बीजेपी में आप भी विधायक थे, कल्पना जी भी विधायक थी, मदन जी विधायक थे, तो इन लोगों की भी रायशुमारी हुई थी उस वक्त? देखिए, जो कार्य अच्छा हो तो उसमें कोई रायशुमारी की आवश्यकता नहीं होती और एक विज़न के तहत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सदैव लोगों की नीचे तक की जो उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, सब लोगों को आसानी से, सहजता के साथ सेवाएं मिल सकें, उस विज़न को लेकर काम करते हैं। तो ऐसे विज़न को लेकर सब राजी होते हैं और इन विज़न पर जो है कोई आवश्यकता नहीं किसी से बात करने की। लेकिन यदि उस विज़न को चेंज करना है, चेंज करने से पहले जरूर हमसे कोई बातचीत कांग्रेस की सरकार के द्वारा नहीं। मुख्यमंत्री से संबंध में बातचीत हुई हो आप लोगों की? मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया और उनसे कहा है कि कोटा नगर निगम एक होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से एक 45 करोड़ का ऑफिस और 150 करोड़ का ऑफिस, उसमें ऑफिस के अलावा सारी व्यवस्थाएं, लाइट की बिजली तक के बिल नगर निगम पे नहीं कर पा रही। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक जगह अच्छा, सुंदर, बढ़िया ऑफिस जो बना हुआ है
उसके चलते बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। दो नगर निगम होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है अभी तक, अगर लोग जनता क्या चीजें सामने ये आई? आप लोग भी फील्ड में रहते हैं और आपने जो देखा है कि हमारी जो स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई। रैंकिंग हम में पीछे रैंकिंग में पीछे चले गए। लोगों को जो दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनकी सुविधाएं जो उनको देनी चाहिए थी, वो नगर निगम नहीं दे पाई। सड़कें नहीं बन पाई पूरी तरीके से, सड़कें टूटी रही। नालों में सीपेज के कारण लोगों की दीवारें जो है गलने लग गई हैं। बाहर बुरा हाल पड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारी व्यवस्थित नहीं है। ये सारी चीज़ों को लेकर जो नज़र आता है, तो निश्चित रूप से जो पिछले इस नगर निगम के चुनाव के बाद जो नगर निगम की दुर्व्यवस्था हुई है, उसके पीछे नगर निगम को 2 हिस्सों में बांट देना है। आप लोगों का क्या मत कहते हैं, जैसे कोटा दक्षिण नगर निगम हो, उत्तर हो, 150 वार्ड कर दिए, 70 और 80, तो कितने वार्ड पे इसको लाकर आप एक करेंगे? तो पहले 60 थे या 60 ही रहेंगे या फिर और ज़्यादा बढ़ेंगे? तो देखिए, ये एक टेक्निकल इशू है और इसके लिए बैठकर जो है बात करेंगे किस प्रकार से व्यवस्था जमाई जा सकती है, कैसे लोगों को अच्छी से अच्छी सुगम सेवाएं मिल सकें। हमारा प्रयास ये है। और बाकी जो वार्डों का सीमांकन है, एक ही स्थान पर वो वार्ड हो, ऐसा ना हो कि एक गली इधर है और दूसरी गली दूसरे वार्ड में दूसरी है। ऐसी व्यवस्थाओं से जो है एक वार्ड पूरा एक सार वार्ड होना चाहिए और उसकी पूरी व्यवस्था जो वहाँ के वार्ड मेंबर है, जो वहाँ पर लगाए हमारे जेईएन, एईएन और पूरे उस क्षेत्र के एक्सीएन, वो सारी व्यवस्था उस हिसाब से उसका वितरण। तो निकाय चुनाव आने वाला है नजदीक है, तो उसके पहले ही सारी प्रक्रिया हो जाएगी। प्रयास यही है कि अगला जो चुनाव हो वो कोटा नगर निगम 1 के रूप में। तो ये थे बीजेपी के कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा। इनका कहना है कि जो आने वाला चुनाव है वो कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण जो नगर निगम बने हैं वो एक ही वापस नगर निगम हो और उसी के निर्वाचन का जो चुनाव होगा वो उसी एक ही कार्यकाल में हो, ताकि जो मतदाता हैं वो एक ही महापौर चुने और अपना जो वार्ड है, कोटा के जो 150 वार्ड हैं, उनका कहीं ना कहीं एक संख्या ऐसी हो जाए कि वो व्यवस्थित तरीके से एक नगर निगम कोटा शहर को मिले। कोटा से राजस्थान पोस्ट के लिए अर्जुन अरविंद। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।